सर जी मुन्नी सिंह मिस जी आ गई हैं, फिर वैसे ही रट पे रहेंगे। मुन्नी मिस जी, मुन्नी कैसा नाम? मुन्नी सिंह नाम है उनका, अपना मार्क नहीं है। देखो कैसे पढ़ाती हैं, देखो हम उस अंदर ये बता रहे हैं। देखो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या होता है? श्रामिक संख्या। नंबर दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी श्रामिक संख्या। यस सर। मतलब ये जो श्रामिक संख्या है इसके बाद ही ये सब संख्या बना, जैसे ऐसे समझो कॉम्प्लेक्स नंबर एक हो गया, यस सर। उसके बाद से इसका दो पुत्र, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या, या पास। ठीक। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो उसका दो बेटे कौन कौन, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या। तो पहले काल्पनिक संख्या की बात करेंगे। अब देखो अब ऐसे कर लो कि जब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये अब काल्पनिक संख्या, मतलब ये केवल क्या किया है, कल्पना किया है। क्या कल्पना किया? मतलब ये अपने मन में सोचा का होगा, मतलब कल्पना मतलब ऐसे समझना है, जैसे कोई कल्पना, जैसे तुम अभी मान लो कि हाँ हमारा शादी इस बार राय से होगा, तो क्या किए, कल्पना किए। क्या मतलब काल्पनिक, तो उसे क्या करेंगे, मतलब काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब देखो अब इसका काम खत्म, क्यों? क्योंकि ये कल्पना किया था तो कल्पना तो चलता नहीं, तो काल्पनिक संख्या का हुआ, हम सोच लिए कि हाँ हुए काम करेंगे, लेकिन किए कि नहीं कि उसका कोई अनुमान हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई नहीं है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। जैसे में इसका डेफिनेशन लिख लो काल्पनिक संख्या का। हम नहीं लिखेंगे। नहीं, काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन लिखो। अगर आज ऐसे सुनो, ये काल्पनिक संख्या हो गई ना, अब इधर देखो रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब इसका दो पुत्र कौन कौन सा, शांत और अशांत, यही ना, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये देखो शांत अशांत, फिर अब जो अशांत होता है तो मतलब ये क्या है, शांत। शांत मतलब ना कि ये बराबर बराबर मतलब कट जाए। और अब देखो और ये अशांत, तो फिर आवर्ती और अनावर्ती, मतलब रिपीट और नॉन रिपीट, मतलब अगर इसको इससे भाग करेंगे ना तो ये रिपीट करेगा, मतलब यही जो जिसे वो किसी संख्या में भाग करते हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ 22 है, यही ना, तो 7 का 21 माइनस किए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0, 7 एकम 7, फिर माइनस किए तो क्या बचा, 3 बचा, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो फिर 7 का 7 चौका 28, 7 चौका 28, माइनस करेंगे तो फिर क्या बचेगा 2, फिर 0, 7 दूनी के 14, फिर माइनस किए तो 6 बचा, फिर 0, 6 7 42, 7 8 है 56 माइनस किए तो फिर क्या बचा 4 बचा। अब फिर अगर वहां पर भी 0 लगाएंगे तो 40 हुआ, तो 40 के बाद फिर अगर भाग करेंगे तो कितने लगेंगे, 7 बचे 35, फिर माइनस किए तो क्या आया 5, फिर 0, 7 7 49, फिर माइनस किए तो 1, और फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर हमारा कितना हुआ 10 हुआ, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, तो देखो अब 7 बचे 35 और 7 7 49, ये तो हो गया। अब यहाँ पर 10 बचा हुआ, तो फिर अगर यहाँ पर हम रिपीट करेंगे तो हमारा फिर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, और उसके बाद से फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब वो रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसे भी याद करना है कि किसी भी संख्या के
अगर हर किसी भी संख्या का अगर हर 7 हो, 3 हो या 11 हो तो संख्या हमेशा रिपीट होगा। ठीक, अगर 3 से भाग लगेगा तो वो रिपीट होगा। हाँ, 3 से भी भाग करके देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर 11 के बाद 11 के ऊपर 0 1 0, हाँ तो फिर वही आएगा, रिपीट ही आएगा। लेकिन यहाँ पर नॉन रिपीट मतलब क्या, इसका तुलना नहीं किया जा सकता, इसका तुलना नहीं किया जा सकता। मतलब वो संख्या लगातार अनंत तक आएगा। जैसे अगर हम बोले कि 0.42 तो ये √2 का मान होता है, √2 का मान होता है, तो इसका लिमिट नहीं है। क्या लगता है वही संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ऐसे भी करेंगे ना, जैसे और भी किसी संख्या से भाग करो, कोई भी संख्या ले लो, या कोई भी संख्या ले लेना हम, तो अब आवर्ती, शांत या अशांत हो ना, तो शांत, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती। अब यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या और यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन की बात करेंगे तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट q इक्वल टू 0, मतलब क्या कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 लिख दिए तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? बटा में, तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या, लेकिन q इक्वल टू 0 मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम चाहेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा ना 0/3, तो हमारा p बटा q, तो p हमारा क्या है 0 है, लेकिन q का 3 है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखो ये लगातार संख्या रिपीट कर रहा है, 1 2 1 2 1 2 अनंत तक जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो क्या है संख्या हमारी? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपरिमेय की बात करेंगे तो ऐसा संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको समझने के सिंपल बात ये है कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग हो जाए तो वो हमारा परिमेय संख्या है। अपने 4 का वर्ग 2 नहीं होगा। 4 का वर्ग 2 नहीं होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे 4 का वर्ग 2 नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 है, अब वहाँ पे 4 नहीं लिखे 3 के बाद ये 5 है। तो देखो मतलब लगातार जो संख्या वर्ग में हो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय, मतलब वर्ग में ना हो, वो हो जाएगा अपरिमेय, वो हमारा परिमेय संख्या। जो वर्ग में नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या। और जो संख्या रिपीट करेगा वो भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। और जो संख्या रिपीट नहीं करेगा वो क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखो, अब ये परिमेय संख्या से ही बना है भिन्न, फिर पूर्ण संख्या बना है, फिर पूर्ण संख्या से ऋणात्मक बना और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ से जो पॉजिटिव धनात्मक होता है यहीं से हमारा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो संख्या होता है यहाँ से बनना चालू हो जाता है। इसके बाद तो उसको उतार ले लो। हाँ, अब देखो इसमें और एक चीज समझना है यहाँ पे कि जैसे मान ले अगर हम कहेंगे क्या
मतलब 5 जो 11 जो है क्या है, कौन सा संख्या है? क्या? रूट 11 क्या है? परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगर हम पूछेंगे कि क्या 3 इंटू 3 बराबर कितना? 9 आया ना? तो 2 बार है तो स्क्वायर में, तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर खत्म, तो मतलब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। जब 3 निकलेगा तो बाटा में हम 1 लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगा। ये नहीं क्या परिमेय संख्या होगा। और लगातार जो भी संख्या, ये हम क्या बोले थे, ये हमारा कौन सा संख्या है? ये वाला हाँ, ये अपरिमेय। अपवर्ती को ही अपरिमेय बोलेंगे, मतलब क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ये रिपीट कर रहा था ना, तो ये रिपीट कर रहा था तो परिमेय हुआ, और जो रिपीट नहीं करेगा वो क्या है? अपरिमेय। इसको पहचानने का ये पाई डिग्री है। पाई का भी मान जो होता है 180 डिग्री होता है डिग्री में, तो 180 हमारा क्या है? डिग्री है। पाई के मान 180 डिग्री। हाँ, डिग्री में। तो 180 डिग्री तो हुआ है ना, तो ये किसमें होगा? ये 180 जो होगा हमारा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसका जितना भी मान होता है पाई का, वो सब परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई को पूछेगा तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 22/7 भी तो होता है। हाँ, तो 22/7 क्या है? परिमेय। तो 22/7 तक 40 मिल गया। वही ना, मतलब क्या हुआ? रिपीट नहीं कर रहा है, तो अभी क्या बोले कि जो संख्या रिपीट करेगा वो परिमेय। परिमेय, और जो रिपीट नहीं करेगा, अपरिमेय। जो रिपीट नहीं करेगा उससे क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय। तुम दोनों बात क्या कर रहे हो? संवाद में हम लोग दोनों। अच्छा